हेलो दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वैक्सीन इनइक्विटीज, यानी कि जो टीका है उसकी असमानता, यानी कि अनफेयरनेस बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से अनुचित तरीके से जो वैक्सीन है वो बनी हुई है। ठीक है। द गवर्नमेंट कैन कंसिडर वैक्सीनेटिंग ऑल दोज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि सरकार जो है वो कंसीडर कर सकती है, यानी कि विचार कर सकती है क्या करने के लिए, वैक्सीनेट करने के लिए, यानी कि टीका देने के लिए उन सभी को जो 45 साल से ऊपर के हैं। ठीक है। The decision to open up about 20,000 private hospitals across India from March 1st, in addition to about 10,000 government sites, to vaccinate people older than 60 years and those above 45 years with comorbidities will at once increase the number of vaccination sites. कहा जा रहा है ये जो फैसला है ओपन अप करने का, खोलने का, लगभग 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पूरे भारतवर्ष में 1 मार्च से, इसके अलावे जो है 10,000 गवर्नमेंट साइट्स भी खुले होंगे। ठीक है ना। क्या करने के लिए ये खोले जाएंगे? टू वैक्सीनेट पीपल, लोगों को वैक्सीनेट यानी कि टीका लगाने के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं, या फिर उन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के हैं लेकिन साथ में उनको अन्य बीमारी भी है या अन्य व्याधियां भी है। तो इससे क्या होगा, ये जो डिसीजन जो है, ये डिसीजन जो है ओपन अप करने का, ये क्या करेगा? विल एट वंस, वो तुरंत जो है इंक्रीज बढ़ा देगा द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स, ये जो वैक्सीनेशन साइट्स है जहां पर वैक्सीनेशन दिए जाएंगे उनकी संख्या जो है वो बढ़ा देगा। Roping in the private sector to support the government program of vaccinating about 270 million people belonging to the two high risk priority groups can surely speed up vaccination coverage। कहा जा रहा है कि रॉपिंग मतलब शामिल करना, किसको? निजी क्षेत्रों को इसमें शामिल करना या उसका इस्तेमाल करना। किस लिए? तो टू सपोर्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग अबाउट 270 मिलियन पीपल बिलोंगिंग टू द टू हाई रिस्क प्रायोरिटी ग्रुप्स, यानी कि दो उच्च जोखिम वाले जो प्राथमिक ग्रुप्स हैं या प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनसे संबंधित 270 लगभग 270 मिलियन लोगों को टीका लगाने का जो सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना, या शामिल करने से जो है वो क्या होगा? वो होगा क्या? कैन श्योरली स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। इससे जो है जो वैक्सीनेशन कवरेज होगा यानी टीकाकरण का जो कवरेज होगा वो निश्चित रूप से उसमें तेजी आएगी। ठीक है। At 13 million at the end of 6 weeks since the vaccination program began, ये कहा जा रहा है कि लगभग मतलब कि 13 मिलियन लोगों को जो है वैक्सीनेट किया गया है एट द एंड ऑफ 6 weeks, यानी कि 6 सप्ताह के अंत में, जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से 6 सप्ताह के अंत में जो है लगभग 13 मिलियन लोगों को जो वैक्सीनेट किया गया है। Only a little over a third of healthcare and frontline workers have been covered। केवल जो है हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जो वर्कर्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका केवल 1/3 से कुछ ज़्यादा, मतलब अ लिटिल ओवर 1/3 से कुछ ज़्यादा, ठीक है ना, उन्हें केवल कवर्ड किया गया है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत। ठीक है ना। विद द एवरेज अपटेक, अब यहाँ पर अपटेक का मतलब समझिए। अपटेक का मतलब होता है इनटेक या इंजेशन, या आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड में देखेंगे एन एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को लेने का, यानी कि उसको स्वीकार करने का। तो विद द एवरेज अपटेक पर सेशन ओनली अबाउट 35%, कहा जा रहा है कि औसतन जो एक्सेप्टेंस है इस वैक्सीनेशन का प्रत्येक सेशन में, ठीक है ना, वो केवल कितना है? लगभग 35% है। ठीक है। बिगिनिंग द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो दूसरा चरण की जो शुरुआत हो रही है
उससे क्या होगा, यह बढ़ सकता है, मतलब इस ये परसेंटेज जो है 35% वो बढ़ सकता है, कुड इंक्रीज दिस परसेंटेज इवन इफ कोविन प्लेटफॉर्म्स glitches and a decline in daily cases are partly responsible for low uptake. The hesitancy to available vaccines among healthcare workers who are one of the most informed and also at greater risk of infections cannot be overlooked. कहा जा रहा है इवन इफ, भले ही कोविन प्लेटफॉर्म्स जो है वो ग्लिचेस कर रहा है, उसमें खामी हो या उसमें कहीं ना कहीं कमी हो या एक तरीके से उसको प्रॉब्लम आ रही हो छोटे मोटे, एंड अ डिक्लाइन, और जो गिरावट है प्रतिदिन के मामलों में, वो जो है आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं या हैं फॉर लो अपटेक, या तो मतलब ये कोविन प्लेटफॉर्म जो है उसमें जो ग्लिचेस आ रही हैं, यानी कि कुछ जो समस्याएं आ रही हैं, और जो डेली केसेस यानी प्रतिदिन के केसेस में जो गिरावट है, ठीक है ना, वो पार्टली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब आंशिक रूप से वो जिम्मेदार है, किस लिए, फॉर लो अपटेक, या जो ये जो मतलब कम जो एक्सेप्टेंसी है ये वैक्सीन को लेकर, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं या रिस्पॉन्सिबल हैं। द हेजिटेंसी, ये जो संकोच है, ये जो हिचकिचाहट है अवेलेबल वैक्सीन के लिए, जो मतलब कि जो हमारे पास जो उपलब्ध वैक्सीन है उसको लेकर जो हिचकिचाहट है किनके बीच, एमंग हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच, ठीक है ना, हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड, जो कि सबसे मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनको सूचित मतलब सूचना है इस चीज़ के बारे में, उनमें से वे एक हैं, और साथ ही साथ जो है वो क्या है, एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, साथ ही साथ जो है वो संक्रमण के से ज़्यादा, मतलब कि संक्रमण के कारण जो है, क्योंकि वो तो संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो जो है ग्रेटर रिस्क में है, मतलब उच्च जोखिम में है, मतलब ज़्यादातर वो जोखिम में रहते हैं इन्फेक्शन के, तो इनको जो है ओवरलुक नहीं किया जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो हेजिटेंसी है अवेलेबल वैक्सीन के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स में, उनको देख मतलब कि नज़रअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। Whether the elderly and those above 45 with comorbidities will behave strikingly different or take a cue from healthcare workers and prefer to wait before queuing up for a vaccine remains to be seen. कहा जा रहा है कि क्या ये जो एल्डरली हैं, यानी कि 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं, और वे व्यक्ति जो 45 साल से ऊपर के हैं लेकिन उनके साथ जो है अन्य बीमारी भी है, तो क्या ये लोग जो हैं वो उसी मतलब कि अलग, मतलब बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे, यानी कि उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो नज़रिया होगा वो बिल्कुल अलग होगा, या फिर वे संकेत लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं क्यों का मतलब होता है इंडिकेशन, तो क्या वो संकेत ले सकते हैं या एक तरीके से उन्हीं को फॉलो करेंगे हेल्थ केयर वर्कर्स को और प्रेफर करेंगे और पसंद करेंगे वेट करना, प्रतीक्षा करना बिफोर क्यूइंग अप फॉर अ वैक्सीन, ठीक है ना, इससे पहले कि वैक्सीन के लिए अब लाइन लगने से पहले वो प्रतीक्षा करना पसंद करेंगे, ये देखा जाना बाकी है, ठीक है। Crucial to increasing vaccine uptake in private hospitals will be the cost of vaccinations. ठीक है, कहा जा रहा है ये जो बढ़ता हुआ वैक्सीन अपटेक है, ठीक है, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्या है, जो मतलब क्रूशियल मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ जो वैक्सीन अपटेक के लिए, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बढ़ता हुआ वैक्सीन एक्सेप्टेंस के लिए या अपटेक के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो महत्वपूर्ण होगा, विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की कीमत, जो लागत है ना, वो होगा, खासकर when it is available for free at government sites, खासकर तब जब ये जो है सरकारी स्थलों में या सरकारी स्थानों पर जो है या सरकारी हॉस्पिटलों में जो है ये क्या है, फ्री है, मतलब कि ये फ्री में उपलब्ध है। At a time when vaccine uptake has been low even when offered for free, एक ऐसे समय में जब वैक्सीन अपटेक जो है वो कम रहा है, यानी कि
एक तरह से इसकी जो स्वीकारोक्ति है, इसे जो स्वीकार किया जा रहा है, वो स्वीकार करने का जो दर है, द रेट ऑफ एक्सेप्टिंग इट, ठीक है ना, अपटेक का मतलब द रेट ऑफ एक्सेप्टिंग इट या द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन का जो दर है मतलब कि लेने का, वो काफी कम रहा है, यहाँ तक कि जब इसे जो है फ्री में यानी कि मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है तब। द ओनली वे, एकमात्र रास्ता है कवरेज को बढ़ाने का, वो कैसे, क्या है, इज बाय मेकिंग इट इजी फॉर पीपल डिजायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड टू हैव वन। यानी कि ये इसे जो है आप उन लोगों को जो चाहते हैं टीका लगवाना, टू गेट वैक्सीनेटेड, तो जो चाहते हैं, पीपल डिजायरिंग मतलब कि वे लोग जो चाहते हैं टीका लगवाने, उनके लिए जो है इसे आसान बना दे, बाय मेकिंग इट इजी। किनके लिए? उनके लिए, वे लोगों के लिए जो चाहते हैं मतलब कि टीका लगवाना, ठीक है, टू हैव वन, मतलब टू हैव वन डोजेज ऑफ वैक्सीन, ठीक है ना। While the intent to quickly protect people with comorbidities above 45 years who are at greater risk of progressing to a severe form of the disease or even death is commendable, the insistence on documentary evidence for vaccination should be reviewed if the uptake remains low below the desired level। कहा जा रहा है कि हालांकि जो इरादा है ना, इरादा किस चीज़ का है, टू क्विकली प्रोटेक्ट पीपल विथ कोमॉर्बिडिटीज एबव 45 ईयर्स, ठीक है ना, यानी कि जो 45 ईयर्स से ऊपर के हैं और साथ ही उनमें जो बीमारी है, उनको जल्द से जल्द प्रोटेक्ट करने का जो इरादा है। और ये वो व्यक्ति जो है एट ग्रेटर रिस्क, मतलब कि ज़्यादा खतरे में या ज़्यादा जोखिम में है किस चीज़ के, ऑफ प्रोग्रेसिंग टू अ सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, इस बीमारी का जो है और गंभीर रूप उनमें होने का जो है, उसमें ज़्यादा जोखिम है या ज़्यादा खतरा है उनमें, और यहाँ तक कि मृत्यु होने की भी उनमें ज़्यादा खतरा है। ये इंटेंट जो है, इंटेंट से जुड़ गया आपका इज, ये इंटेंट जो है, ये इरादा जो है प्रोटेक्ट करने का लोगों को जिनके 45 साल से ज़्यादा उम्र है और जिनके साथ जो है बीमारियां भी है अलग से, और इन लोगों को जो है ग्रेटर रिस्क में होते हैं कि इनके जो बीमारी है और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आ जाता है या फिर यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यह जो इंटेंट है ये अपने आप में प्रशंसनीय है, बड़ा सराहनीय है। द इंसिस्टेंस, लेकिन ये जो जोर डालते हैं किस चीज़ पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप जो है 45 ईयर्स के हैं या नहीं हैं, या फिर आपको जो है कोई बीमारी है या नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर जो आपका मतलब कि एक तरीके से जो इंसिस्टेंट किया जाता है, यानी कि उस पर जोर डाला जाता है वैक्सीनेशन के लिए, कि वैक्सीनेशन आपको दिया जाएगा तब जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप वहाँ पर पेश कीजिएगा। तो इसकी जो है समीक्षा होनी चाहिए, शुड बी रिव्यूड इफ द अपटेक, यदि अपटेक जो है यानी कि द रेट ऑफ एक्सेप्टिंग द वैक्सीनेशन, ठीक है ना, तो यदि अपटेक जो है वो बना रहता है डिजायर्ड लेवल से कम, यानी कि जो हमने एक वांछित जो स्तर रखा है इतना लोगों को होना चाहिए, लेकिन उससे अगर कम रहता है तो हमें इसकी जो है ये जो इंसिस्टेंस किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर वैक्सीनेशन के लिए, इसको हमें समीक्षा करनी चाहिए, हमको इस पर फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए। 1 in 3 एडल्ट इन इंडिया हैज़ हाइपरटेंशन। कहा जा रहा है कि 3 वयस्कों में से एक को जो है भारत में उसे उच्च रक्तचाप होता है या है, बट ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट। लेकिन केवल आधे लोग जो है, यानी कि अगर 3 में से एक, यानी कि मान लीजिए 300 में सपोज 300 लोग हैं, 300 लोगों में से 100 लोगों को जो है हाइपरटेंशन है, लेकिन 100 में से जो है केवल 50 लोगों को ही पता रहता है कि उनको हाइपरटेंशन है। 50 लोगों को तो पता ही नहीं रहता है। तो ओनली अबाउट हाफ आर इवन अवेयर ऑफ इट। इट इज 1 in 10। इट इज 1 in 10 इन द केस ऑफ डायबिटीज। और डायबिटीज के केस में 10 में से केवल एक को डायबिटीज होता है, लेकिन वो जो एक है वो अवेयर नहीं हो पाते हैं
वो केवल 50% ही अवेयरनेस होती है उनमें। यानी कि आपको अगर 10 है तो इसको मान लीजिए हजार लोग हैं, 1000 लोग में इसके से केवल 100 लोगों को जो है डायबिटीज होती है, लेकिन 100 लोगों में से जो है वो केवल 50 लोग ही इसके बारे में अवेयर होते हैं। The trend is the same for for a few for other diseases that make a person eligible for a vaccine। ये जो ट्रेंड है, ये जो रुझान है ना, ये बिल्कुल समान है फॉर अ फ्यू अदर डिजीजेस, कुछ और मतलब कुछ अन्य बीमारियों के लिए भी, दैट मेक अ पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति को एलिजिबल बनाता है वैक्सीन के लिए, इस वैक्सीन के लिए कि वो भी इस वैक्सीन को ले सके, उसके लिए एलिजिबल बनाता है। With just over 21% of the population above 45 as per the 2011 census data, the government can consider vaccinating anyone above the age who comes to a site। कहा जा रहा है कि ये मात्र जो है 21% ही है पॉपुलेशन का above 45, यानी कि 45 से जो ऊपर के लोग हैं वो पॉपुलेशन के केवल जो हैं वो 21% से कुछ ही ज़्यादा हैं एज पर द 2011 सेंसस डाटा के, मतलब 2011 का जो सेंसस डाटा है उसके अनुसार। तो गवर्नमेंट जो है विचार कर सकती है इन्हें टीका देने की, एनीवन, किसी को भी जो अबव दैट एज, उस मतलब 45 से ज़्यादा उम्र के जो हैं, हु कम्स टू अ साइट, जो किसी भी स्थल पर, मतलब कि जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर आते हैं। Similarly, insisting on prior registration on the Co-win platform will further worsen inequities। उसी तरह या उसी समान जो है इंसिस्ट करना, यानी कि जोर डालना प्रायर रजिस्ट्रेशन पर, यानी कि पूर्व पंजीकरण पर, ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म में पर जाने के लिए या कोविन प्लेटफॉर्म पर जो है प्रायर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो जोर डालना, इससे क्या होगा कि और ज़्यादा इसे बदतर बना देगा, इस इनइक्विटीज़ को, इन अनफेयरनेस को या असमानता को। वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड, यानी कि वैक्सीनेट करना, यानी कि टीका देना उन लोगों को जो आते हैं, हु वॉक इन, जो आते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना किसी पंजीकरण के, उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए, उनको अनुमति दी जानी चाहिए। दैट लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली is proof that vaccine uptake is directly related to availability of trial data। ये मतलब दैट का सेंस कहा जा रहा है ये पूरे वाक्य के लिए, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए ये चीज कि लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्सीन को जो है चुना गया है, 10% से भी कम लोगों ने जो चुना है, यह बताता है, यह अपने आप में एक प्रूफ है, यह प्रमाण है कि वैक्सीन अपटेक जो है, यानी कि वैक्सीन को जो लिए जाने का जो दर है, वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डाटा। जो ट्रायल हम करते हैं, यानी कि जो परीक्षण के दौरान जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, तो वो ट्रायल डाटा की उपलब्धता से ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। द गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक ट्रस्ट, यानी कि सरकार जो है फिर से विश्वास जीत सकती है, एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज, और वैक्सीन कवरेज को जो है सुधार सकती है। कैसे? तो बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डाटा पब्लिक, यानी कि शीघ्रता से जो है सारे वैक्सीन ट्रायल डाटा को सार्वजनिक करके जो है सरकार फिर से ट्रस्ट भी जीत सकती है और वैक्सीन कवरेज को भी सुधार सकती है। ऑल्सो इसके अलावे टाइमली रिजोल्यूशन, यानी कि समय पर जो है इसको सही करना या इसको सुलझा लेना या इसका हल करना या समाधान करना बाय द नेशनल कमिटी के द्वारा समय पर समाधान करना, किस चीज़ का, ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स, यानी कि एक गंभीर जो प्रतिकूल घटना घटती है या फिर मौत हो जाती है फॉलोइंग वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण के बाद अगर कोई सीरियस एडवर्स इवेंट्स होती है या फिर डेथ हो जाती है, तो उसका नेशनल कमेटी के द्वारा समय पर उसका समाधान कर लेना और डिटेल्स को शेयर करना, वो क्या करेगी, विल श्योरली इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन, वो निश्चित रूप से जो है वो प्रेरित करेगी लोगों के विश्वास को इस वैक्सीन में, इस टीके में।
तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।